गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज की कहानी है स्पेन की। स्पेन में एक जगह है सेंटा क्रूज़ नाम की। बात 1970 की है। वहाँ एक जगह है सेंटा क्रूज़ नाम की जहाँ एक डॉक्टर साहब रहा करते थे। डॉक्टर साहब का नाम था वॉल्टर ट्रांकलर। बहुत ही अपने इलाके के जानी मानी डॉक्टर थे, बहुत पॉपुलर थे, बहुत इज्जत थी उनके इलाके में, उनके परिवार की। मतलब बहुत मशहूर डॉक्टर थे। तो बात है 22 दिसंबर 1970 की। 22 दिसंबर को अचानक से डॉक्टर साहब के घर की बेल बजी। उनके घर में सिर्फ उनकी एक मेड थी। मेड एक 15 साल की बच्ची थी जिसका नाम था सबीने। उनके बीवी और बच्चे घर पर नहीं थे, तो मेड किचन में काम कर रही थी। डॉक्टर साहब ने सोचा वही दरवाज़ा खोल दे। जब वो दरवाज़े पर गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी वहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही अजीब से उनका लिबास था, अजीब से वो दिख रहे थे। उनके जूते बिल्कुल मिट्टी से भरे हुए थे, यूँ लग रहा था कि कीचड़ मला हुआ है जूतों पर। और हाथ एकदम गंदे, बहुत गंदे हो रखे थे। और उन्हें देख के बड़ा ऐसे हैरानगी हुई कि कोई किसी के घर पे इतना गंदे से क्यों आ रहा है, साफ़ होके भी तो आ ही सकते थे। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो हम एक नीट क्लीन ड्रेसअप होकर जाते हैं, बट वो बहुत गंदे से थे, गंदे मिट्टी में भरे हुए थे, हाथ भी भरे हुए थे। उन्हें देख कर डॉक्टर साहब बहुत हैरान भी हुए और एक थोड़े से डर भी गए। डॉक्टर साहब कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक ने बताया कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है और ये मेरा बेटा है फ्रैंक, और आपके घर में जो मेड काम करती है सबीने, वो हमारी बेटी है और मैं उससे मिलने आया हूँ। तो ये बात साफ़ हो गई कि वो सबीने के फादर और भाई थे और वो उससे मिलने आए थे। अब डॉक्टर साहब दरवाजे पे खड़े थे। वो उन्हें अंदर भी बुलाना नहीं चाहते थे कि वो उनके जूते वगैरह गंदे हैं तो घर गंदा हो जाएगा। तो उन्होंने सबीने को ही आवाज़ दी। सबीने आई, वो अपने फादर से और अपने भाई से मिली। अब वो लोग आपस में बात कर रहे थे। ये बेसिक मैनर्स होते हैं कि डॉक्टर साहब उनकी उनकी कुछ वो अपनी बातें कर रहे हैं, उनकी कुछ फैमिली की बातें वो कर रहे हैं, तो वो किसी की प्राइवेट बातें सुनना नहीं चाहते थे। वहाँ खड़े होकर चीज़ें ऑकवर्ड नहीं करना चाहते थे। पर उनको थोड़ा सा ऐसे डाउट भी हो रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी होगी इनकी कि ये अपनी बेटी से मिलने आए और इस हाल में उनके हुलिये इतने अजीब से, इतनी हालत इतने गंदे से ही अपनी बेटी से मिलने आ गए वो। तो उन्हें थोड़ा सा उन पर कुछ डाउट भी हो रहा था। मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि मैं इनकी बात सुनूं कि ऐसी क्या बात हो गई है कि वो ऐसे आ गए यहाँ पर। तो वो थोड़ी दूर जाकर एक दीवार के आड़ में, दीवार के थोड़ा पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। और जो वो बात सुनते हैं, वो सुन के तो डॉक्टर साहब की हवा टाइट हो जाती है। उनका तो हार्ट एकदम से फेल होने वाला है। जो फादर है अलेक्जेंडर, वो अपनी बेटी सबीने से कहता है कि हम लोग दोनों बाप बेटा जस्ट अभी अभी तुम्हारी माँ और तुम्हारी 2 बहनों का खून करके आए हैं, उनका मर्डर करके आए हैं। ये बात सुन के तो डॉक्टर साहब बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या बात हो गई। और उनके दिमाग में साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि वो 15 साल की बच्ची अब जब ये सुनेगी कि उसकी माँ और उसकी बहनों को कोई मार के, उसके फादर मार के आए हैं, अब वो कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं वो बेहोश ना हो जाए, कहीं उसे वो कहीं चीखने चिल्लाने ना लग जाए। ये सब डॉक्टर साहब के दिमाग में चल रहा होता है। पर आगे से जो सबीने जवाब देती है, वो सुन के चक्कर आने वाले हालात डॉक्टर साहब के हो जाते हैं। सबीने आगे से अपने फादर को कहती है, आपने जो किया वो ठीक ही किया, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आपने जो किया सोच समझ के अच्छा ही किया। बाद वो अपने फादर का हाथ अपने हाथ में लेती है और वो तीनों नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब की तो होगी हवा टाइट, ये माजरा क्या है। 2 बंदे आए अचानक से, वो एक 15 साल की बेटी को कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ और बहनों को मार के आए हो, वो भी कह रही है कि आपने जो किया ठीक किया, सब तीनों नॉर्मल हैं। डॉक्टर साहब तो डर जाते हैं। वो उनके दिमाग में पहली बात यही आती है कि मेरे सामने 2 मर्डरर्स खड़े हैं, कहीं मुझे भी ना मार दें। वो भाग कर जाते हैं अपने रूम में वो जितना खुद को लॉक कर सकते थे, सेव कर सकते थे, खुद को लॉक करते हैं। और पहला काम वो जो करते हैं वो है पुलिस को कॉल। सबसे पहले वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को बताते हैं कि ऐसा माजरा हुआ है, ऐसे मेरे घर में 2 बंदे आए अचानक से, वो मेरी मेड को बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम आपकी मेड के फादर हैं। और मेड को मैंने ये अपने कानों से सुना उनको बात करते हुए कि वो हम आप तुम्हारी मदर को, बहनों को मार के आए हैं और ये वो तीनों अभी नॉर्मल हैं और वो तीनों यहीं खड़े हैं। अब पुलिस बोलती है ठीक है हम आ रहे हैं। डॉक्टर साहब के दिमाग में 2 बातें चल रही हैं। पहली कि जब तक पुलिस आए कहीं वो मुझे भी ना मार दें, कहीं वो अंदर ही ना आ जाए। डॉक्टर साहब बहुत डर रहे हैं। और दूसरी
ये कि जब तक पुलिस आए वो तब तक कहीं भाग ना जाए। जैसे ही आवाज़ आती है, पुलिस की आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब अपने रूम से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वो तीनों वहीं नॉर्मल खड़े हैं। वो भागे भी नहीं, वो मर्डर करके आए हैं। नॉर्मली एक बंदा अगर कोई मर्डर करके आया है तो वो पुलिस को देख के डर डर जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा, पर वो लोग नॉर्मल हैं, वहीं खड़े हैं। पुलिस आती है, पुलिस पूछती है डॉक्टर साहब से, क्या माजरा हुआ, आपने हमें कॉल की? डॉक्टर साहब बताते हैं कि हाँ, ये वो 2 बंदे हैं और मैंने इनको बात करते हुए सुना है आपस में कि ये मर्डर करके आए हैं, 3 मर्डर करके आए हैं। पुलिस उनसे पूछती है और वो लोग बताते हैं, नॉर्मली बताते हैं, हाँ जी हम करके आए हैं मर्डर। वो लोग कुछ बात छुपाते नहीं, कुछ हेर फेर नहीं करते, साफ बता देते हैं कि हाँ हम मर्डर करके आए हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों का मर्डर करके आया हूँ। पुलिस हैरान। पर अलेक्जेंडर पुलिस को कहता है कि हाँ मैंने किया है अपनी वाइफ का मर्डर और अपने 2 बच्चों का मर्डर, पर ये हमारा फैमिली मैटर है, पर्सनल मैटर है, और कहता है ये हमारा रिलीजियस मैटर है, तो आप इसमें ना पड़े, पुलिस इसमें ना पड़े। ये बात तो पुलिस को और भी अटपटी लगी, डॉक्टर साहब को भी अटपटी लगी। खैर पुलिस ने किसी तरह मामला शांत किया और उनको पूछा कि अच्छा ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे आपके मैटर में, नहीं इंटरफेयर करेंगे, आप बताएं आप रहते कहाँ हैं, आपका एड्रेस? तो पुलिस वो उन्होंने बड़े प्यार से अपना एड्रेस बता दिया। उसने कहा हाँ ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, यहीं सब लाशें भी पड़ी हैं, तीनों लाशें पड़ी हैं। पुलिस दूसरी टीम को कॉल करती है, दूसरी टीम जाती है उस बताए हुए एड्रेस पर, और जैसे ही टीम जाती है, पुलिस जाती है उस एड्रेस पर, वो हैरान, इतना दर्दनाक मंजर, आज तक किसी लाश की ऐसी हालत उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एक लाश बाथरूम में और 2 डेड बॉडीज़ लिविंग रूम में पड़ी थी। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उन तीनों डेड बॉडीज़ के जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो सब निकाल लिए गए थे, और निकाल के सभी को दीवार पे हैंग कर दिया था, दीवार पे टांग दिया था, सभी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काट के दीवार पे टांगा हुआ था। दूसरी टीम मैसेज करती है डॉक्टर साहब के घर पे, जो पुलिस टीम थी उसको मैसेज करती है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, यही हैं तीनों लाशें और बहुत ही ख़राब हालत में हैं। पुलिस को कंफर्मेशन मिलने के बाद कि ये जो है वो सच है, सच में वहाँ लाशें हैं, सच में इन्होंने मर्डर किया है, पुलिस अलेक्जेंडर और फ्रैंक को गिरफ़्तार करने लगती है, अरेस्ट करने लगती है। और जो 15 साल की उनकी बेटी थी, वो मेड थी सबीने, वो रोने लगती है कि आप जहाँ इन्हें भी लेके जा रहे हैं मैं भी इन्हीं के साथ जाऊँगी, मैंने भी इन्हीं के साथ रहना है, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अब पुलिस उन्हें पहले लेके अब पुलिस के सामने दिक्कत ये कि वो सबीने को कहाँ लेके जाए, उसने तो कोई जुर्म किया ही नहीं, कोई गुनाह किया ही नहीं जो पुलिस उसे अरेस्ट करे। खैर अलेक्जेंडर और फ्रैंक को पुलिस पहले हॉस्पिटल लेके जाती है, क्योंकि जिस तरह से मर्डर हुआ था, जिस तरह से उन्होंने वो कत्ल किए थे इतनी बेरहमी के साथ, वो किसी इंसान नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बहुत दर्दनाक मर्डर्स, जिस तरह से बॉडी पार्ट्स को अलग किया, वो भी खुद के ही लोगों के बॉडी पार्ट्स उन्होंने अलग किए, टांगे, वो नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। तो पुलिस पहले उनके हॉस्पिटल लेके जाती है, उनका चेकअप करवाती है। वो लोग, उनकी दिमागी हालत, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, उनको मेंटल असाइलम में भेजा जाता है। उन पे अब तक ट्रायल तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होगी तब तक उन पे कोई ट्रायल नहीं चलेगा। उनकी पहले मानसिक हालत सही होनी चाहिए, उनको मेंटल असाइलम, पागल खाने में छोड़ दिया जाता है, ताकि जब तक उनका अंडर ट्रीटमेंट छोड़ दिया जाता है कि वो थोड़ा अपना उनका माइंडसेट सही हो। और जो वो बच्ची है सबीने, उसको लड़कियों के हॉस्टल में रखती है पुलिस। अब छानबीन हुई, पुलिस ने अपनी पूरी तहकीकात की, तो पता चला कि ये कहानी क्या थी, ये माजरा क्या था। 1800 में हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी अपनी रिलीजियस थॉट्स हैं, कुछ अपनी अपनी सोचें हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं अलग अलग। वैसे ही 1800 में एक ग्रुप बना जिसका नाम था द लार्बर सोसाइटी। इस ग्रुप में कुछ खास ज़्यादा लोग नहीं थे, करीबन 100 लोगों की गिनती का ये ग्रुप था, एक रिलीजियस ग्रुप था। और इन 100 लोगों को ये सोच थी कि हम ही 100 लोग अच्छे लोग हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में हम ही 100 लोग अच्छे हैं, बाकी सब लोग गंदे हैं, शैतान हैं, बुरी आत्माएं हैं, और इनका कुछ नहीं होना बुरी आत्माओं का, जाना सीधा इन्होंने नर्क में, और हम ही 100 लोग हैं जो जन्नत के हकदार हैं, जन्नत के बागी हैं, हम ही जाना जन्नत में। इसका पहला जो लीडर था वो जॉर्ज था, और जॉर्ज और अलेक्जेंडर दोनों साथ में ही थे। जॉर्ज की डेथ के बाद
अलेक्जेंडर जो था वो बन गया इस ग्रुप का हेड। ये ग्रुप शुरू हुआ था जर्मनी से। उस समय तक अलेक्जेंडर की शादी हो चुकी थी, 2 बेटियां थी, और उसके बाद होता है उसका बेटा फ्रैंक। उसके हेड बनने के बाद उसका बेटा फ्रैंक होता है। जैसे ही उसके बेटे फ्रैंक का जन्म होता है, वो दूसरे ही दिन अपने ग्रुप में ये ऐलान कर देता है कि फ्रैंक जो है वो हमारे ग्रुप का, हमारी लार्बर सोसाइटी का गॉड है। वो बना देता है अपने बेटे को गॉड। फिलहाल तक वो खुद ही गॉड बना हुआ था, अब वो ऐलान कर देता है कि हमारा बेटा ही है गॉड। ये जो बेटा है फ्रैंक, यही अब इस ग्रुप को चलाएगा और यही है हमारा गॉड। यही हमें बताएगा क्या करना है और यही हमें लेकर जाएगा मोक्ष तक, हमारे एंड टाइम तक। और यही हमें बताएगा हमारा ऑवर ऑफ किलिंग, मतलब हमारे मरने का समय, हमारी आखिरी सांसें हमने कब लेनी है, कब मरना है, कैसे मरना है, और उसके बाद हम 100 के 100 लोग सीधा होंगे जन्नत में। मतलब उसने जो 2 दिन का बच्चा है उसको खुद ही भगवान करार कर दिया और खुद ही सब उस पर छोड़ दिया, जिस 2 दिन के बच्चे को कुछ भी नहीं पता। फ्रैंक जैसे ही बड़ा होता जाता है, उसे भगवान का दर्जा तो मिल ही चुका था, गॉड उसको करार कर दिया गया था। वो जो मांगता है, सही गलत, उसकी सभी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। हर सही इच्छा, हर गलत इच्छा, जायज़ नाजायज़, सब उसकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। कहा जाता है कि 22 दिसंबर, जिस दिन की इस कत्ल का खुलासा हुआ, उसके एक दिन पहले 21 दिसंबर को फ्रैंक अपने घर में बैठा हुआ था। वो अपने रूम में जाता है, उसकी मदर के रूम में जाता है, तो उसको अपनी मम्मी का लेटने का ढंग पसंद नहीं आता। तो अपने फादर से कहता है, अलेक्जेंडर से कहता है, द ऑवर ऑफ किलिंग आज ही है, इसका मरने का समय आज ही है, ये आज ही जाएगी जन्नत में। यहाँ भी भेदभाव देखो कि जो आदमी हैं, जो मर्द हैं, वो तो सीधा ही जन्नत में जाएंगे, पर जो औरतें हैं उनमें कोई बुराई है, उनकी पहले बुराइयां निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद वो जन्नत में जाएंगी। होता यूँ है कि वो अपनी मदर को बांध देते हैं, हाथ दोनों पीछे, अपनी माँ को वो बांध देता है, उसका बाप भी उसके साथ, अलेक्जेंडर भी इस सब चीज़ों में शामिल। वो उसे कहता है कि ये सब प्रक्रिया एक पियानो बजने पे शुरू होगी। जैसे ही उसका फादर पियानो बजाना शुरू करता है, फ्रैंक अपनी मम्मी के सिर में लोहे की चेन के साथ मारना शुरू कर देता है। उसकी कुछ समय लगता है, उसकी मदर की जान निकल जाती है। इस तरह उसकी दूसरी बहन भी, और इस तरह उसकी तीसरी बहन भी। हैरानगी की बात यह है कि फिर वो दोनों बाप बेटा तीनों मर्डर करके, उनका उसी घर में बराबरी में एक और घर था उनका ही, वहाँ जाके बड़े आराम से सो जाते हैं। फिर दूसरा दिन 22 दिसंबर का दिन, जिस दिन वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जिस दिन इस मर्डर का खुलासा होता है, खुशनसीबी है उनकी बहन सबीना की कि वो उस दिन मेड थी, काम पर थी डॉक्टर के घर, वरना उसका भी ऑवर ऑफ किलिंग, उसका भी मरने का समय उसी दिन था। तो ये थी सारी कहानी, ये था सारा मामला। 20 साल तक वो लोग उसी मानसिक चिकित्सालय में ही रहते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में रहते हैं। 20 साल बाद अचानक से 1990 में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और आज तक नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, ज़िंदा भी हैं कि नहीं। अगर समय के हिसाब से देखें या उम्र के हिसाब से देखें तो अलेक्जेंडर लगता तो नहीं है कि ज़िंदा हो, पर फ्रैंक हो सकता है। और उसकी बहन भी किसी गुमनाम जगह पर ही है, उसका भी नहीं मालूम। उसके बाद उस पूरे कल्ट का, वो जो रिलीजियस ग्रुप था द लार्बर सोसाइटी, उसका भी कभी नाम सुनने में नहीं आया। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे लोग रिलीजन के नाम पर कुछ भी करते हैं। रिलीजन अच्छा करना है, दूसरों की, कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है, सब रिलीजन अच्छे हैं। दूसरों की मदद करना, भगवान में श्रद्धा रखना, पर भगवान के नाम पे किसी को मारना या किसी को बुरा करना रिलीजन नहीं सिखाता। सो जी, ये थी सारी कहानी आज की। सो होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ share our channel, subscribe our channel, and do let me know your comments in comment box. Thank you.